पत्नी भी रो रही है, व्याकुल हो रही है, लेकिन सत्राजित ये भाव किसी के सामने प्रकट नहीं करता है। 2-4 दिन जब बीत गए, सत्राजित बैठा है, पत्नी आई, महाराज तुम शांत बैठे हो। अरे जिसका भाई मर जाए वो शांत बैठा हो। तो सत्राजित ने कहा क्या करूं? अरे करना क्या है सुनो, कि भाई के मरने का सदमा दुनिया में सबसे बेजा है। भाई के मरने का सदमा दुनिया में सबसे सत्राजित की पत्नी समझा रही, महाराज धन जन दोबारा मिलते हैं, दर मिलता है, घर मिलता है। धन दौलत माल खजाना घर सब मिल जाता है दोबारा, लेकिन धन जन दो मिलते हैं, दर मिलता है, घर मिलता है। डारा भी मिले, प्यारा भी मिले, दारा भी मिले, प्यारा भी मिले, पर नहीं सहोदर मिलता है। पत्नी ने कहा महाराज तुम यहाँ शांत पूर्वक बैठे हो, मान लो कुछ गड़बड़ हो गया तब दोबारा भाई मिलेगा नहीं, शांत बैठे हो। सत्राजित की समझ में कुछ नहीं आ रहा है क्या किया जाए। सोच रहा है कहीं न कहीं मेरे भाई की मृत्यु हो गई, क्योंकि इतने दिन हो गए हैं वापस आया नहीं है। अंतर आत्मा की ये बात किसी को बताना भी उचित नहीं है, क्योंकि देखा नहीं मेरा भाई है कहां, तो क्या बताऊं किसी के बारे में। तो पत्नी ने कहा महाराज एक बात बताओ, किसी से दुश्मनी तो नहीं थी? दुश्मनी तो नहीं थी। अब सत्राजित को ध्यान आया, रे हम मड़ी बांध करके कन्हैया जी के दरबार में गए थे, कहीं उन्होंने गड़बड़ तो नहीं किया है। फिर सोचे लाग, ये बात अगर हम इस नारी से कहते हैं तो ये दिन पर दिन ये बात फैलती रहेगी, फिर इसे कोई रोकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि नारी के मन में
कभी भी कोई बात रुकती नहीं है। क्यों? क्योंकि नारी को श्राप मिला है, नारी जाति को श्राप मिला। कैसा श्राप? श्राप के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। नारी जाति को श्राप कैसा मिला है, ध्यान से समझिएगा। जब महाभारत के युद्ध में कर्ण मारा गया, कर्ण युद्ध के मैदान में पड़ा है, माता कुंती को ये बात मालूम हुई तो माता कुंती सोचने लगी मेरा बड़ा बेटा मारा गया है, चल करके देखना चाहिए अंतिम समय में, चलो उससे मुलाकात ही हो जाए। तो मुलाकात करने के लिए एक दीपक उठाती। देखो माता की ममता कैसी है। एक दीपक उठाती है और रात्रि के समय में धीरे धीरे घर से निकलती है। डर लगा है कोई जान ना पाए। चलते चलते युद्ध के मैदान में गई है और दीपक के सहारे से भैया कर्ण को ढूंढती है। कर्ण के पास पहुंची, दीपक रख देती है और उसके पास बैठ करके लाश पर बहुत रोती, बहुत विलाप करती है। पीछे पीछे धर्मराज युधिष्ठिर आए हैं। अब मैया जब बहुत देर हो गई रोते रोते, तो युधिष्ठिर ने कहा मां, अब मैया परेशान हो गए, रे मेरी चोरी पकड़ी गई। धर्मराज कहते हैं मां चलो अब हमको एक बात ये बता दो, इस कर्ण से तुम्हारा संबंध क्या था, बस ये बता दो। ये नाते में तुम्हारा लगता क्या है? जो युद्ध के मैदान में रोने आई हो, आखिर है कौन? तो मैया रोते रोते कहती मेरे लाल, वैसे एक बात अपनी माँ अपने बेटे को भी नहीं बता सकती। देखो बचपन में जो नारी गलती करती है, आगे बच्चे बड़े हुए, अब क्या बचपन की बात एक माता अपने बच्चों को बताती है? बड़ी शर्म की बात है। तो कुंती कहती है भैया ये पुत्र जो है हमारा है। तो युधिष्ठिर ने कहा पहले नहीं बताया? सही आपका पुत्र है? हाँ हमारा पुत्र। तुम्हारा बड़ा भाई है, इसका जन्म कब हुआ? जब हम कुंवारी थी, जब हम कुंवारी थी और तब इस बच्चे का कर्ण का जन्म हुआ था, लेकिन लाज के कारण मैंने फेंक दिया था। तो धर्मराज रोने लगे मां, अरे तुम कैसी मां हो कि तुमको ये बात बताते बताते शर्म नहीं आई? एक मां अपने बचपन की बात बच्चों को शेयर नहीं करती है, बताती नहीं है, लेकिन तुमने बड़ा गलत कर दिया। और अगर ऐसा किया है तो हम नारी जाति को श्राप दे रहे हैं कि नारी कैसी भी हो, नारी के मन में कोई भी बात आज के बाद रुकने वाली नहीं है, बात वो चाहे जैसी हो। नारी जाति को धर्मराज युधिष्ठिर ने श्राप दे दिया था। ये संसार जो है सदैव नारियों से पीड़ित होता आया है। ऐसा हम नहीं कहते, शास्त्रों में इसका वर्णन है, पुराणों में विद्वानों ने बताया। विद्वानों ने बड़ा सुंदर भाव लिखा है नारियों के बारे में कि दुनिया ने चोट खाई है नारी की वजह से,
कैसा है संसार और किससे धोखा मिला। दुनिया ने चोट खाई है नारी की वजह से, दुनिया ने चोट खाई है नारी की वजह से, दुनिया ने चोट खाई है नारी की वजह से, दुनिया ने चोट खाई है नारी की वजह से, दुनिया ने चोट खाई है नारी की वजह से, दुनिया ने चोट खाई है नारी की वजह से। वैसे दशरथ के प्राण रम गए नारी की वजह से, दशरथ के प्राण रम गए नारी की वजह से, दशरथ के प्राण रम गए नारी की वजह से, दशरथ के प्राण रम गए नारी की वजह से। महारानी कैकेयी अगर तो वरदान नहीं मांगती तो शायद महाराज की मृत्यु न होने पाती। उसके बाद श्री राम का वनवास था नारी की वजह से, श्री राम का वनवास था नारी की वजह से, श्री राम का वनवास था नारी की वजह से। और बाली को मारा राम ने नारी की वजह से, बाली को मारा राम ने नारी की वजह से, बाली को मारा राम ने नारी की वजह से, बाली को मारा राम ने नारी की वजह से। भगवान ने बाली को क्यों मारा? क्योंकि सुग्रीव की पत्नी रूमा का हरण कर लिया था बाली, और हरण करके अपने महल में रखता है, इसलिए भगवान ने मार दिया। बाली को मारा राम ने नारी की वजह से, बाली को मारा राम ने नारी की वजह से, बाली को मारा राम ने नारी की वजह से। और सुनो भैया, नारी की नाक कट गई नारी की वजह से, नारी की नाक कट गई नारी की वजह से, अगर माता जानकी जंगल नहीं जाती, वनवास नहीं जाती, सुपर्णखा के नाक कान नहीं कटना। उसके बाद सोने का हिरण बन गया नारी की वजह से, सोने का हिरण बन गया नारी की वजह से, सोने का हिरण बन गया नारी की वजह से। और फिर सागर में सेतु बंध गया नारी की वजह से, सागर में सेतु बन गया नारी की वजह से, सागर में सेतु बन गया नारी की वजह से। और हनुमान लंका को गए नारी की वजह से, हनुमान लंका को गए नारी की वजह से, हनुमान लंका को गए नारी की वजह से, हनुमान लंका को गए नारी की वजह से। फिर कहा है एक नारी के कारण सोने की लंका जल गई नारी की वजह से, सोने की लंका जल गई नारी की वजह से, सोने की लंका जल गई नारी की वजह से। और रावण को मारा राम ने नारी की वजह से, रावण को मारा राम ने नारी की वजह से, रावण को मारा राम ने नारी की वजह से। तारा विभीषण राम ने नारी की वजह से, तारा विभीषण राम ने नारी की वजह से, तारा विभीषण राम ने नारी
विभीषण को भगवान ने तारा। भगवान अगर वहां नहीं जाते, विभीषण माता जानकी को लेकर के भगवान से मिलाने का उपाय करता है तो तारायण हो गया। तारा विभीषण राम ने नारी की वजह से, तारा विभीषण राम ने नारी की वजह से, तारा विभीषण राम ने नारी की वजह से। कहा है महाभारत का संग्राम था नारी की वजह से। महाभारत का संग्राम था नारी की वजह से, महाभारत का संग्राम था नारी की वजह से, महाभारत का संग्राम था नारी की वजह से। एक कवि हुए हैं कालिदास, जिनके बारे में सुना होगा। अपनी पत्नी विद्योत्तमा के कारण कवि कालिदास हो गए नारी की वजह से। कवि कालिदास हो गए नारी की वजह से, कवि कालिदास हो गए नारी की वजह से। और तुलसी भी ज्ञान, जिनकी लिखित ये रचना रामचरितमानस हम आप पढ़ते हैं, सुनते हैं। तुलसी भी ज्ञान पा गए नारी की वजह से। तुलसी ज्ञान पा गए नारी की वजह से, तुलसी ज्ञान पा गए नारी की वजह से, तुलसी ज्ञान पा गए नारी की वजह से। दुनिया ने चोट खाई है नारी की वजह से। दुनिया ने चोट खाई है नारी की वजह से, दुनिया ने चोट खाई है नारी की वजह से। प्रेम बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, गोविंद भगवान की जय। सत्राजिता सोच रहा है, अगर हमने अपनी पत्नी को ये भेद बता दिया कि कन्हैया ने मारा है हमारे भाई प्रसेनजीत को, तो ये बात अभी फैल जाएगी। जब मैंने देखा नहीं है तो ऐसे किसी को कह नहीं सकता। किसी के ऊपर लांछन लगाना अच्छा नहीं है। तो सत्राजित की पत्नी कहती, महाराज एक बात बताओ, कहीं कन्हैया ने तो नहीं मारा? सत्राजित मना करता, देवी उस कन्हैया के बारे में आज के बाद ऐसे शब्द लाना भी नहीं, अपनी जुबान पर ये बात कहना भी नहीं, क्योंकि वो कन्हैया है, द्वारिकापुरी के राजा हैं, वो ऐसा कर नहीं सकते हैं। आखिरकार सत्राजित ज्यादा सोचता है, अगर कुछ कहता हूं तो बात बिगड़ने वाली है, इसलिए अब इस नारी से कुछ कहना और सुनना समझाना ये ठीक नहीं होगा, वरना ये भेद खुल जाएगा। विद्वानों ने कहा, एक भजन सुना होगा आप लोगों ने, जिसमें एक लाइन लिखी है कि चाहे नारी कितनी प्यारी हो, पर भेद बताना ना चाहिए, हर भेद। क्यों? क्योंकि श्राप है नारी जाति को ना, कि चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, पर भेद बताना ना चाहिए।
चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, पर भेद बताना ना चाहिए। चाहे भैया चाहे भैया चाहे भैया कितना बैरी हो, पर भेद छुपाना ना चाहिए। जिस भजन में नाम का नाम ना हो, उसे भजन को गाना चाहिए। सोल भक्त और भगवान की आखिरकार सत्राजित कार्य करने के लिए चला गया। कुछ दिन बीत गए। एक दिन सत्राजित की धर्मपत्नी कुएं पर जल भरने के लिए गई। अब जब जल भरने गई तो वहां देखती क्या तमाम नारियां आई हैं और सब बतियाने में लगी हैं। तो सत्राजित की वो महारानी भी वहीं रुक गई, बैठ गई। चलो पानी बाद में भर लिया जाएगा, क्योंकि जहां माताएं इकट्ठी हो जाती हैं ना तो दुनिया की बात फैल जाती हैं, होने लगती है। अब कुछ देवियों ने कहा, देवी एक बात बताओ, तुम्हारा कोई घरवाला मारा गया? हाँ, मेरे घर का सदस्य प्रसेनजीत मारा गया। अच्छा, मारा किसने है? तो सत्राजित की पत्नी कहे लगी, देखो अगर बात बताओ ना तो भाई हम बता सकते हैं। देखो माताओं की एक आदत है, प्यार प्यार यूं कही है, भाई बताओ ना तो बताई दी। अब वह बात बताए दे, अपना बताए देती है, दूसरे से कहती बताए कोई सुना। तो तुम जब नहीं माने हो तो का द्वासर कोई मान सकता? अब बात एक जगह से फैली, फिर वो रुकने वाली नहीं है। देवियों ने कहा, बहना प्रसेनजीत को मारा किसने? तो कहे लगी, कहा ना कहूंगा तो भी बताए, हम नहीं बताएंगे। कहे नहीं कहे कोई सुना, हम ही उड़ात उड़ात सुने हैं कि कन्हैया ने प्रसेनजीत को मारा है। अब ये बात उसी समय वहां हो गई। जितनी देवियां आई हैं सब ये बात जान गई। चलते चलते कहा लग, कहो ना कोई सर, नहीं कहेंगे। आखिरकार ये धीरे धीरे बात उस सारे नगर में फैल गई। लोग जानने लगे कि कन्हैया ने प्रसेनजीत को मार दिया। इधर भगवान द्वारिकापुरी में विश्राम कर रहे हैं और उधर चारों तरफ ये बात फैल रही है कि कन्हैया ने प्रसेनजीत को मार दिया है। आखिरकार भगवान के गुप्तचर फैले हुए हैं चारों तरफ। एक गुप्तचर जब सुनता है तो जाता है द्वारिकापुरी प्रभु के दरबार में, प्रभु अनर्थ हो गया। भगवान ने कहा, हुआ क्या? अरे तुम यहाँ बैठे आराम कर रहे हो, लेकिन वहां एक बात फैली हुई है। भगवान कहते, बात क्या है? बात ये है
कि मणि के लालच में यदुपति ने, कि मणि के लालच में यदुपति ने कोई षड्यंत्र विचारा है। प्रभु ने प्रसेन को मारा है। बात कहते हैं कि कन्हैया ने मणि के लालच में प्रसेनजीत को मार दिया है। ये गुप्त बात फैली है, हमने सुना, बताने चला है। अब द्वारिकापुरी में सन्नाटा छा गया भैया। भगवान अपने नाना गुरसेन के पास पहुंचे। नाना, ये क्या हो गया? हमको लांछन लग गया, कलंक लग गया। अरे मणि के बारे में जानता भी नहीं हो, ये सब क्या हो गया? जिस राज्य का राजा अत्याचारी हो जाएगा उसकी प्रजा ठीक कहाँ होगी? तो अब मैं राज्य का अधिकारी नहीं रहा, क्योंकि नफरत हो गई है लोगों को हमसे कि हम चोर हो गए हैं, प्रसेनजीत को मार दिया है। भगवान दुखी हो गए। तो नाना ने समझाया था, भैया देखो चिंता ना करो, ये संसार ऐसा है जहां सबका समय एक जैसा नहीं रहता, जहां सबका समय एक जैसा रहता नहीं है। क्योंकि विद्वानों ने पुराणों में बड़ा सुंदर भाव कहा है। हम आप सोचते हैं कि हमारा आपका समय सदैव एक जैसा बना रहेगा, लेकिन प्रभु की लीला है कि सब दिन होते न एको सब